यासी स्वयं सुकृतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। जग में है जीतने लोग हैं जननी सब माया की हैं वैश्य माते। जग में है जीतने लोग हैं जननी सब माया की हैं वैश्य माते। तेरी ही माया तुझसे निर्गत तुझ में ही सब हैं सब माते। जग में जीतने लोग हैं जननी सब माया की बस हैं माते। आदिदेवी जग जननी भवानी करुणामयी हे जगदम्बे माते। आदिदेवी जग जननी भवानी करुणामयी हे अम्बे माते। कुटिश बंधन है श्री चरण कमलों में हे मेरी अम्बे माते। यावत श्वास चले घट भीतर रसना जपे सदा माते माते। यावत श्वास चले घट भीतर रसना जपे सदा माते माते। प्राण छूटे पर नाम न छूटे ध्यान तेरा ना टूटे माते। नाम संग तेरे धाम क्यों जाऊं श्री चरणों का दर्शन पाऊं। अविरल भक्ति दोहे मातेश्वर सदा सदा तेरा गुण गाऊं। तुम्ही राम तुम सीता माते राधे कृष्ण तुम्ही हो माते। सर्वमयी जग जननी भवानी सदा करो कृपा में मुझ पे माते। काया छूटे बरु जग जननी पर तेरा ध्यान न टूटे माते। काया छाया म्यू मातेश्वरी सदा सदा मम संग बसो माते। तेरी धाम में आया हूँ मेरी माते। तेरा नाम ही है आलम्ब है मैं माते। तेरे चरणों की पूजा का है सहारा तेरी पूजा का है सहारा। तेरी दया का है सहारा है माते। न जानूँ मैं जय पे तप हे जग जननी माँ नहीं कुछ भी जानू मेरी अम्बे माते। दया सिंधु जग जननी मातेश्वरी हे भगवती मम अम्बे माते। सर्वविद प्रसीद प्रसीद मातेश्वरी सदा सदा करो दया मेरी माते। सर्वरूप मयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। ओं नमश्चंडिकाय देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। ओं विश्वानि देव सवितुर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नासु। देय सदा शिवितमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट कीर्वान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिणमय बबूधित शङ्खचक्रः। आज आप लोगों के समक्ष मेरा विषय है, प्रभु की कृपा के बिना यह जीवन अधूरा है, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और उनकी कृपा कैसे मिलती है, कैसे जीव को प्राप्त होती है, इसके बारे में आप लोगों के समक्ष प्रकाश डालना चाहता हूँ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता है। विवेक किसे कहते हैं? कर्तव्य का सम्यक ज्ञान, सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान ही विवेक है। क्या कारणीय है, क्या कारणीय नहीं है, क्या वेद विरुद्ध है, क्या वेदानुकूल है, क्या शास्त्र सम्मत है, क्या शास्त्र से असम्मत है, इसके बारे में पूर्ण ज्ञान जो करा दे, जिसके माध्यम से हो जाए, उसे विवेक की संज्ञा प्रदान की गई है। और यह विवेक बिना श्री राम की कृपा के बिना मनुष्य को नहीं प्राप्त होता है। अर्थात प्रभु की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा, माँ जगजननी शक्ति जगदम्बा की कृपा, इन सब में से किसी भी कृपा के द्वारा, सत्संगत के द्वारा और कृपा के माध्यम के द्वारा विवेक मनुष्य को प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रभु माँ की अवलंबन किए बिना जीव कभी भी कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसी को श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा गया है। प्रभु के संदर्भ में विवेक कैसे प्रभु की कृपा मिलती है और प्राप्त होता है, इसके संदर्भ में श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णन आता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समाजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाहि तदोदयति विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समाजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाहि तदोदयति विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समाजितेन, बहुत अनेक जन्मों के पुण्य को अर्जित करने के बाद जब मनुष्य का भाग्य उदय होता है तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तो मनुष्य को जब सत्संगत की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान के कारण जो
कृत मोह, अज्ञान के कारण जो मोह को उत्पन्न करता है अज्ञान, और मद रूपी जो अंधकार उत्पन्न होता है उसको नासम विधायित दोदयते विवेक है, उसको नाश करते हुए विवेक का उदय होता है। अर्थात अज्ञान रूपी जो मोह है और मद रूपी जो अंधकार है, इसको बिना नाश हुए विवेक की उत्पत्ति मनुष्य के अंदर नहीं होती है। और यह कैसे होता है? भाग्योदयेन, भाग्य के उदय होने पर जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तो सत्संग की प्राप्ति उसे प्राप्त हो जाती है और वह पुरुष विवेक को प्राप्त कर लेता है और वह प्राप्ति प्रभु की कृपा, माँ की कृपा पे ही निश्चित है। यदि ऐसा संयोग नहीं मिलता है, प्रभु की कृपा नहीं मिलती है, तो भाग्योदय नहीं होता है और जन्म जन्मांतर के जो पूर्ण हैं वे उदय नहीं होते हैं और सत्संग की प्राप्ति जीव को नहीं होती है और अज्ञान रूपी जो अंधकार है, मोह है, अज्ञान रूपी जो मोह है और मद रूपी जो अंधकार है, उसको नाश करने वाला जो विवेक उसे प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रभु अथवा माँ, जगत पिता जगन माता से जुड़े बिना जीव का कल्याण असंभव है। हनुमान जी का लंका प्रवेश के समय लंकिनी के शब्द, जब हनुमान जी की मुष्टिका प्रहार के बाद जगती है, इस संदर्भ में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला इकयंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। अर्थात लंकिनी का अज्ञान रूपी मूर्छा मारुत नंदन श्री हनुमान जी की ज्ञान रूपी मुष्टिका के प्रहार से जग उठता है और उसे सत्संग की महिमा का बोध हो जाता है। इसके बाद लंकिनी के उद्गार, प्रवेशी नगरे की जय सब काजा, प्रवेशी नगरे की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी के अज्ञान का नाश होने के प्रमाण स्वयं उसके शब्द हैं। श्री हनुमान लाल जी परम साधु हैं, प्रभु के सबसे प्रिय संत हैं, भक्त हैं। उनका स्पर्श होते ही लंकिनी के सभी प्राप्त उस समय जो पाप थे वो नष्ट हो जाने के कारण ज्ञानोदय हो जाता है और उससे वह मार्ग दर्शन हो जाता है, जिससे जीव को कल्याण कराने हेतु मार्गदर्शन करने की योग्य होती है। क्योंकि संत दर से जिमि पात कटरई, हनुमान जी के रूपी महान संत, महान ज्ञानी के दर्शन मात्र से पातक का नाश हो जाता है और वह लंकिनी पातक से अलग होने के कारण उसके पूर्ण उदय हो जाते हैं और वह हनुमान जी को मार्गदर्शन करती है और कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला इकयंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। हे तात, तात स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के सुख को पलड़े के एक तरफ रखा जाए और एक तरफ सत्संग रखा जाए। दोनों पलड़ों को जब तौला जाता है उठाकर तराजू, तो पलड़ा उसमें
तूलन ताहि सकल मिली, वह सभी मिलकर के भी उसके तुलना में तो तूलन साहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग, तुलना में कम हो जाता है, जो सत्संग की तुलना के बराबर किसी भी अवस्था में नहीं प्राप्त हो पाता है। इसीलिए लिखा गया सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भर एकहु बारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भर एकहु बारा। एक निमिख और एक दंड, एक बार भी यदि सत्संगत मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो वह उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि सत्संगत इस संसार में दुर्लभ है और उसका एक निमिख, एक दंड और एक बार भी यदि उसकी प्राप्ति हो जाती है तो मानव जीवन धन्य हो जाता है और उसके समस्त पाप मिट जाते हैं और प्रभु के प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। लंकनी कहती है श्री हनुमान जी से, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, कहा विरंचि चलत मोहि चीन्हा, बिकल होसि जब कपि के मारे, तब जान से निश्चर संहारे, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। लंकनी कहती है कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तपस्या से प्रसन्न होकर, तो उसने उस समय मुझे कहा था जिस समय तुम कपि के मारने से जो है मूर्छित हो जाना, उस समझना कि अब समस्त निश्चित कुल का नाश हो जाएगा। आज यह समय हमारे सामने प्रस्तुत है, इससे सिद्ध है कि समस्त निश्चित कुल का संहार अब आ गया है और विनाश हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार जिसके जीवन में अनंत ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्वामिनी श्री राम, माँ सीता, परम संत एवं गुरु एवं ज्ञानियों में अग्रगण हनुमान जी की कृपा मिल जाए, उन्हें कल्याण को खोजना नहीं पड़ता है, कल्याण स्वयं उनके पास उन्हें खोज कर आ जाता है। प्रमाण श्री रामचरितमानस। सबरी के आश्रम में माँ सीता, अनुज, लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम स्वयं पधारे तथा गिद्धराज जटायु को पिता का स्थान प्रदान किया। स्वयं गए, केवट से स्वयं गंगा घाट पर मिले, स्वयं पूरे परिवार सहित उनका कल्याण किया। श्री गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, सभी असुरों का रावण सहित उद्धार किया। प्रभु स्वयं गए, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर, अति कोमल रघु वीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। भगवान की स्वभाव अति कोमल हैं, यद्यपि वे त्रिलोक के स्वामी हैं फिर भी अति कोमल स्वभाव उनका। प्रभु के स्वभाव में अति कोमलता है, दयालु हैं, करुणामय हैं, दयामय हैं। दया ही उनसे ही निर्गत हुई है, दया का उद्गम प्रभु ही हैं। ताहि दे गति राम उदारा, सवरी के आश्रम में पगुधारा। सुतीक्ष मुनि को प्रभु ने दर्शन देकर उन्हें अपना धाम प्रदान करके सबरी माता के आश्रम में गए और उनको नवधा भक्ति का उपदेश करके उनको अपने सन्मुख ही परम गति प्रदान किया। सुतीक्ष मुनि का महाप्रयाण का दृश्य एवं मुनि के शब्द प्रभु श्री राम से। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसव निरंतर सगुण रूप श्री राम। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसव निरंतर सगुण रूप श्री राम। अरण्यकांड 8। हस कहि जोग अगिनित नुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ,
प्रथम ही भेद भगति और लयऊ। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारे प्रभु श्री राम का मानव चरित्र जो गाता है उसे क्या मिलता है, इसे आप समझें जानें। यह चरित जिगावहीं हरि पद पावहीं, ते नहीं परहीं भवकूपा। भगवान के चरित्र को, लीला का जो गायन करते हैं, वर्णन नहीं गायन करते हैं, उन्हें भगवान के पद की प्राप्ति हो जाती है और वे संसार रूपी जो कूप है, भवसागर है, उसमें डूबते नहीं हैं। इसलिए पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। समस्त सुखों के जो भंडार हैं, जो समस्त सुख के जो आगार हैं, ऐसे प्रभु इस संसार में मानव चरित्र करके संसार के अखिल ब्रह्मांड के कल्याण के लिए मानव रूप धारण करके लीला विलास द्वारा पूरी सृष्टि को आदर्श उपस्थित मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में करके सारी सृष्टि का कल्याण एवं संत महात्माओं का कल्याण, धर्म की को नाश करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं। ये प्रभु की बिरदावली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इसलिए शुभ कर्म हमेशा करना चाहिए और अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिए। प्रभु के नित्य जीवन को एक अपना नियम बना करके कुछ समय निकाल करके इस जीवन का जो वास्तव में मानव जीवन प्राप्ति का जो सार्थक प्रयोजन है, उसे साकार करने हेतु प्रतिदिन प्रभु को स्मरण, चिंतन, सुमिरन, कीर्तन, गायन और उनकी दया प्राप्ति के जितने भी साधन बताए गए हैं, नाम रूप लीला धाम, उनमें जो आश्रय आप ले सकें उसका आश्रय लेकर आत्मकल्याण के साथ शिष्ट के कल्याण में अपने को नियोजित करना चाहिए और भगवान की असीम कृपा प्राप्त करके मानव जीवन जो प्रभु की अद्भुत की कृपा से मिला है उसे सार्थक बनाने का हर संभव प्रयास करते हुए सार्थक बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेते हैं। जय माँ, जय अम्बे। सालू चलुआ